अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज पोडियम। आप सब लोगों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने जो गरीब गुरबा लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनकी मदद करने की तौफीक दे। और ये जो कोरोना की वबा है, इससे ना सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया को इससे बचाएं और अल्लाह पाक हम पर रहम करें। अच्छा, अब पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही बात जो मैं पहले भी करता हूँ कि ये इन वीडियोस का मकसद सिर्फ है कि कंटेम्प्रेरी जो टॉपिक्स हैं, जो रोज़मर्रा के चीज़ें हैं, उन पर आवाम को बताया जाए, उन्हें बुनियादी चीज़ें बताई जाएं और सादा फ़हम अल्फाज में बताई जाएं। जैसे इकोनॉमी पे, फाइनेंस पे पहली मेरी वीडियो थी, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट पे, फिर उसके बाद 18वीं तरमीम पे आई। और आज भी जिस तरह आपने टॉपिक टाइटल पढ़ लिया होगा, उसमें है कि जो पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो बताई जाएं। आज क्योंकि ईद का मौका है तो मैंने कहा कि खुशी का मौका है तो लोगों को भी पाकिस्तान के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताई जाएं। बुरी चीज़ें तो मीडिया पे चलती रहती हैं, तो आप लोगों को उससे भी आगाह किया जाए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, कल भी किया है। उसमें है कि पाकिस्तान में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं। उसकी एक लिस्ट थी, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थी, कोविड था, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी, इन्फ्लेशन, ग्रीन इन्वेस्टमेंट और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। आज हम उस पर हल्की हल्की छोटी छोटी बात करते हैं। सही है, सबसे पहले हम देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में भी बताया था कि तजारती खसारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका जारी खाते का खसारा है, उसमें बहुत ज़बरदस्त कमी वाकई हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। वो आप वो वीडियो देखेंगे, आपको पता उसमें भी लग जाएगा क्या इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे बस मैं मुख्तसरन बताऊंगा आपको दोबारा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2013 में सिर्फ $2.5 बिलियन था, 2018 में बढ़कर $19.5 बिलियन पे चला गया, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके बाद लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में, सिर्फ 2 सालों में ये अब $2.96 बिलियन, या आप कह लें कि $3 बिलियन, $3 अरब पर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका क्लोज हुआ है जून 2020 में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इकनॉमिकली बात है। दूसरी जो बात है ट्रेड डेफिसिट की, आपका जो तिजारती खसारा है, ये 2013 में था $15.5 बिलियन, जो कि 2018 में बदकिस्मती से बढ़कर $31.5 बिलियन पे पहुंच गया। $16 बिलियन का इसमें इजाफा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2020 जैसे ही ख़त्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020, तो इसमें अब सिर्फ ये $21.5 बिलियन पे आ गया। अभी भी ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात की खुशी है कि 31.5 से $10 बिलियन का फ़र्क पड़ा है सिर्फ 2 सालों में। सही है। अच्छा, अब हम दूसरी आगे जो बात है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कर लें, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है उसमें $2.56 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में आई है, जो कि पिछले 10 सालों में सेकंड हाईएस्ट है। पिछले 10 सालों में 2010 से लेकर 2020 फाइनेंशियल ईयर तक सेकंड हाईएस्ट है $2.56 बिलियन। और इसमें और एक पॉजिटिव बात है कि इससे पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी ज़्यादातर चाइना से आती थी। चाइना तकरीबन 67 to 70% उसका कंट्रीब्यूशन होती थी हमारे जो मुल्क में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़ी अच्छी बात है कि हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, दूसरे मुल्क भी इसमें आ रहे हैं। जैसे माल्टा जैसा मुल्क जो जिसने शायद पहले कभी भी नहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वो लोग अब कर रहे हैं। डेनमार्क से आ रही है, स्वीडन से आ रही है। तो अब जो 67 to 70% आप हम एक ही मुल्क पर अपना इन्हिसार कर रहे थे, वो अब सिर्फ 37% था फाइनेंशियल ईयर 2020 में। मतलब चाइना से सिर्फ 37% आई है, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों से आई है। ये एक और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया भर की जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें से एक है। KSE 100 इंडेक्स दुनिया के बेहतरीन जो इंडेक्स इस वक्त चल रहे हैं उनमें से एक है। जैसे आपको पता है कि कोरोना की वजह से बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़े हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, तो इसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 38,500 की सतह अबूर कर चुका है हमारा KSE 100 इंडेक्स। यही सतह थी प्री कोविड, मतलब कोविड आने से पहले,
जब पाकिस्तान में आया, मार्च में इसी सतह पर था और बड़ा अच्छा हमारा मार्केट जारी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गिरी और फिर बहुत ही बुरी तरह गिरी है, जैसे पूरी दुनिया में गिरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। और ये सेकंड है इस वक्त जो मेजर इंडिसेस हैं, चाइना, दिल्ली के, न्यूयॉर्क के, पाकिस्तान इसमें आ गया, ठीक है। तो इनमें दूसरे नंबर पे हमारा इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अल्लाह की ये बड़ी मेहरबानी है हम पे। उसके बाद कोरोना, अल्लाह का जितना हम शुक्र करें वो कम है, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केसेस जो हैं हमारे वो लेस दैन 1000 रह गए हैं, ठीक है। जो कल हमारे केस थे वो सिर्फ 900 कुछ थे, जो कि 3 मई के बाद, मतलब 3 मई के देख लें आपको 2.5-3 माह हो गए हैं, उसके बाद जाके अब इतने कम रेशो से वो केसेस आए हैं। इसकी ये वजह नहीं है कि सॉरी हम टेस्ट मतलब कम कर रहे हैं, टेस्ट तो उतने की हम 20-22 हज़ार कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि अब पॉजिटिव जो टेस्ट हैं, मतलब 100 में से 100 टेस्ट अगर हम करें तो उसमें से कितने पॉजिटिव निकले। पहले ये 23-24% की खतरनाक हद तक ये पहुंच चुकी थी, ये जो मिड जून में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ ये 4-4.5-5% है और शरह मुआर भी सिर्फ 2% के करीब है। और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 से कम केसेस हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो रह गए हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, ये जो पहले भी इस पे बात हुई थी कि जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है कि पूरे जो मुल्क में हैं सरकारी महकमे, उनमें कितनी बेज़ाब्तगियाँ, या आप सीधी बात कह लें कि पैसा कितना खाया गया, करप्शन कितनी हुई, इसको सादा अल्फाज में ये कह लें। 2018 में, फाइनेंशियल ईयर 2018 के जो ऑडिट जनरल की रिपोर्ट आई थी, उसमें 15,000 बिलियन रुपए, मतलब 15,000 अरब रुपए की करप्शन हुई है सरकारी महकमों में। 15,000 अरब 2018 में। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल ईयर 2019 की जब ये आई है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, तो ये 15,000 अरब से कम होकर सिर्फ 270 अरब रुपए पे रहेगी। अल्लाह करे ये भी जान छूटे हमारी करप्शन से। लेकिन आप फ़र्क चेक करें कि कितना फ़र्क आया, 15,000 अरब से सिर्फ 270 अरब पे आ गई है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक न्यूज़ है। उसके बाद इन्फ्लेशन अगर देखा जाए, अभी भी मुल्क में महंगाई तो है, लेकिन जिस तरह ये महंगाई पहले हो गई थी उसकी वजूहत और कुछ हैं, जिस तरह ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना, कैड को कंट्रोल करना। ये मेरे फर्स्ट वीडियो में भी आप उसमें देख सकते हैं। खैर, ये जो 14.6% था, एक बहुत हाई रेट था इन्फ्लेशन का जनवरी में, ठीक है। बहुत महंगाई थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 8.5 से 9% पे आ गया है, हर मंथ कम हो गए। जनवरी में 14.6 था, फेब में 12.6 हुआ, उसके बाद 11-10 करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 8.5-9% पे है। और इंशाल्लाह ये जैसे इकोनॉमी अब खुलेगी, क्योंकि कैड भी बहुत कंट्रोल में है, ट्रेड डेफिसिट भी बहुत कंट्रोल में है, अब हुकूमत का पर्पज़ होना है इस पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे। तो इंशाल्लाह ये मज़ीद कंट्रोल होगा, इकोनॉमिकली और बेहतर हो जाएगा गरीब आवाम के लिए भी। उसके बाद ग्रीन इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें, माशाल्लाह पाकिस्तान ने यूएन का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान होता है उसको 10 साल पहले ही अचीव कर लिया है। मतलब कि उनके गोल्स हैं कि आपने इतने दरख्त लगाने हैं, आपने ये चीज़ें करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये मतलब 2000 जो है 30 तक ये एक्शन प्लान पाकिस्तान ने ये पूरा करना था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम लोगों ने ये 10 साल पहले ही कर लिया है। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं ये हैं कि जी 15 नेशनल पार्क्स का ऐलान किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। नेशनल पार्क्स मतलब कि बहुत बड़े फॉरेस्ट बनाए जाएंगे पाकिस्तान में, ये वफाकी हुकूमत ने किया। उसके बाद बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद KPK में जो KPK 1 बिलियन ट्री सुनामी थी, उधर भी काम हुआ था। उसके बाद आपका जो पंजाब में भी अब ऐलान किया है कि हम भी 2 जो नेशनल पार्क्स बनाएंगे। इसी तरह सिंध ने भी बड़ा अच्छा, उन्होंने भी एक ऐलान किया कि हम भी एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, ये भी बड़े बेहतर हैं। इसके साथ साथ जो पेट्रोल आपका था पहले यूरो 2 की क्वालिटी आती थी, सही है, वो आप लोगों को उसका आइडिया होगा कि उसकी वजह से क्या होता है, लूदगी ज़्यादा फैलती है, आपकी गाड़ियों की लाइफ कम हो जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह यूरो 5 पे हम अगस्त से चले जाएंगे, ठीक है। उसमें अब एक वो भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपका जो क्वालिटी है पेट्रोल की, ठीक, वो बढ़ेगी, आपकी बेहतर होगी, इन्वायरमेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। ग्रीन इनिशिएटिव बहुत अच्छा है वो भी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखेंगे डैम्स वगैरह, पहले आज तक जो पाकिस्तान में था वो कोई 20,000 मेगावाट के करीब जो बन रही थी कैपेसिटी थी हमारी बिजली की, उसमें से कोई 10,000 से कम सिर्फ हम हाइडल पावर बनाते थे। हाइडल पावर आप लोगों को पता है सबसे कम पोल्यूशन फैलाती है और सबसे सस्ती भी है,
ठीक है। वो दूसरी तरफ ये जो कोल वगैरह है ये बड़ा महंगे तो हैं ही, आलूदगी का ये अजाब है। और पाकिस्तान जो ग्लोबल वार्मिंग के जो सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक के अंदर शामिल है, उस पे ये तो मतलब एक बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे कि 5-6 डैम्स का भी स्टार्ट किया गया काम, तो इंशाल्लाह ये भी एक बड़ा अच्छा ग्रीन इनिशिएटिव है। उससे ना सिर्फ बिजली वगैरह बनेगी बल्कि ये जो आलूदगी है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। डैम्स से जो रेजरवायर्स हैं वो पानी भी हम यूज़ करेंगे, तो बड़ा एक ज़बरदस्त उसका काम वो भी है। उसके बाद हम अगर देखें फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन अफेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं, बड़े ज़बरदस्त अब चल रहे हैं हमारे हमारे एट अ टाइम। ईरान और सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, न्यूट्रल स्टांस है हमारा। हमारा जो यूएसए के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। अब आगे भी देखें कौन वहाँ पे आता है। होपफुली मतलब मेरा कोई सपोर्ट नहीं है किसी के लिए, लेकिन जो हालात हैं उसके मुताबिक ट्रम्प ही दोबारा बनते नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है चाइना के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, मलेशिया के साथ, टर्की के साथ आपके ताल्लुकात हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो इंडिया उतना ही आइसोलेट होता जा रहा है, जिसका मकसद था हमें आइसोलेट करना। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ने हमारी बड़ी मदद की है कि अब वो खुद आइसोलेट हो रहा है। जैसे ईरान ने अपने गैस पाइपलाइन और रेलवे प्रोजेक्ट से उसको बाहर किया है चाबहार से, और अब वो चाइना के साथ काम करेगा ईरान मिलकर, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, नेपाल के साथ भी ख़राब हो रहे हैं। सही है, अपने सारे नेबर्स के साथ उसने मसले मसाइल पैदा किए हुए हैं। तो हमारी जो फ़ॉरेन हमारे रिलेशंस है वो उसकी वजह से भी बेहतर हुए हैं। और इंडिया जो हमें आइसोलेट करना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद हो रहा है। और हमारा जो कश्मीर स्टांस था वो पूरी दुनिया के सामने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आया पिछले ख़ास तौर पे 1 साल से, जब से 5 अगस्त से उन्होंने वो अपना वहाँ पे एक काम किया कि उनको मतलब जो कानूनी तौर पर उनकी जो हैसियत थी वो ख़त्म की गई है कश्मीर की, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सोशल रिफॉर्म्स हैं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है वो, उसमें भी आपकी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान में पहली बार जो है नेशन वाइड एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है एहसास प्रोग्राम के नाम से। उसमें ना सिर्फ उसको जो उसका तरीका है ऑनलाइन है सारा, उसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने अप्लाई करना है, उन्होंने मुख्तलिफ पैरामीटर्स रखे हुए हैं कि आप यहाँ से चेक होगा कि इस बंदे ने कभी बैरूनी सफ़र किया है कि नहीं। अगर किया है तो ये बंदा उसके लिए अहल नहीं है, ठीक है। इस बंदे के पास घर बड़ा है, गाड़ी है, सही है, तो वो अहल नहीं है। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जिसकी बेस पर वो ऑनलाइन सिस्टम ही खुद चेक करता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक प्लान है। और इसके तहत अभी जैसे कोरोना में इन्होंने अभी बड़ा अच्छा किया कि कोई 150 बिलियन प्लस 150 अरब से ज़्यादा रुपए इन्होंने डायरेक्ट कैश दिए हैं, 12,000 रुपये पर फैमिली को। और वो फैमिली को 130 मिलियन प्लस के करीब हैं, ठीक है। उसमें मतलब मज़दूरों को भी बाद में ऐड किया गया। ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ है। और उम्मीद करते हैं कि इसी जो सेटअप है इसको मज़ीद ये बेहतर बनाएंगे, मज़ीद सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे, और इंशाल्लाह आगे भी ये काम चलेगा। उसके बाद डैम्स वगैरह की जैसे पहले बात हुई कि अभी 4-5 डैम पे काम स्टार्ट हुआ है। मोहम्मद डैम पे लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ, अभी दयामिर भाषा डैम पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। उधर पटन डैम है वहाँ पे भी हो गई है, केपीके में भी डैम बन रहा है, सही है। तो ये अगले जो 5-7-10 साल हैं इंशाल्लाह ये लॉन्ग टर्म है। कौम को भी इसमें थोड़ा सब्र करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह जब ये बनेंगे तो इसका मुल्क को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके बाद एफबीआर को अगर हम देखा जाए तो एफबीआर ने पिछले साल जो पहली बार मुल्क की तारीख में ग्रॉस रेवेन्यू 4,000 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा किया है। 4,000 अरब एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो भी तब जब आपके 3 माह कोरोना की वजह से हिट हुए हैं और उससे 500 से 700 अरब रुपए का आपको नुकसान हुआ है। तो फिर भी अगर 4,000 अरब आप इकट्ठा कर रहे हो तो ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एक बात है। और इसी के साथ अगर हम ये जुलाई का महीना भी देखें, अभी भी कोरोना की वजह से आप देख लें हालात तो बुरे हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी माशाल्लाह पिछले जुलाई 2019 से 6 अरब रुपया इन्होंने 17 अरब रुपया इन्होंने ज़्यादा इकट्ठा किया है, ठीक है। और जो है आपका इनका जो टारगेट था वो 243 बिलियन का था, 243 बिलियन का था जुलाई 2020 के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उसके अगेंस्ट 300 अरब इकट्ठा किया है, 57 बिलियन रुपीज़ मज़ीद इकट्ठे किए हैं, जो ये निशानदेही करते हैं कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी दोबारा चलने लगी है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। उसमें आप देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अब काम स्टार्ट हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह। दिसंबर तक गवर्नमेंट का प्लान है 5,000 अरब रुपए जो है वो मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स वगैरह के उसमें लगेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टर भी लगाएगा, गवर्नमेंट भी लगाएगी। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम देखें ऑक्शन जो हुई है इस्लामाबाद में, जो गवर्नमेंट ने ज़मीन दी है। यूजली इस्लामाबाद में जो सीडीए है वो 1.5 से 2 साल में इतने पैसे कमाता है, लेकिन जो उन्होंने सिर्फ 3 दिन में ऑक्शन करके कमाए 17 अरब रुपए। मतलब कि आपके जो इन्वेस्टर हैं वो आपकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो एक एमनेस्टी स्कीम भी दी हुई है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है कि गरीबों के लिए रोज़गार भी पैदा होगा और मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री भी चलेगी। ठीक है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही मोटरवेज़ वगैरह का भी आगाज़ हो गया है। मोटरवेज़ भी बन रही हैं मुल्क में अब, और उसके अलावा जो डैम्स वगैरह हैं उन पे भी काम स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह जॉब भी इससे बनेगी। अच्छा, ये सब तो था जी कि जो आपका इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में ज़बरदस्त चल रहा है। इसमें किसी पार्टी का कोई कमाल नहीं है। सबसे पहले तो कमाल अल्लाह का है। ठीक है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, सही है। और दुआ करनी है कि आगे भी पाकिस्तान बेहतर तरक्की करे। और आप आम जो लोग हैं उनको इसी तरह सादा अल्फाज में समझाएं कि चीज़ें क्या हो रही हैं। मीडिया पे जो बातें होती हैं उन्हें अक्सर नहीं समझ आती, उन्हें सादा अल्फाज में समझाएं। इसके लिए आप ये मेरी वीडियो भी शेयर करें, ठीक है, लोगों के साथ करें, उस ये चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।